गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नितेश कुमार। यह सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1, 2 एंड 3 में आए हुए हैं और प्रत्यक्ष के प्रमाण क्या क्या जरूरी है, सारे क्वेश्चंस के साइड में हमने लिख डाले हैं कि कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन जो है वह आया हुआ है। अब चलते हैं हम लोग सेशन पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में। और ये आपका टीआरई 3.0 जो री एग्जाम हुआ था 1 to 5 उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। हवा में नमी मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर। यह भी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है डेसिबल। यह टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक चुनिए। किलोग्राम पर घन मीटर, इसका जो होता है केजी पर मीटर क्यू इसका घनत्व होता है। और यह टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है उसको आमीटर कहते हैं। यह भी टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के हेतु प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वोल्ट मीटर का एसआई मात्रक विभवांतर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक आमीटर, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक पेंटिशियोमीटर, धारा की उपस्थिति गैल्वेनोमीटर, ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट, विद्युत विभवांतर की इकाई है वोल्ट। वह धातु जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक है रजत। रजत मीन्स आपका हो गया सिल्वर, इसको हम लोग एजी बोलते हैं। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। वह उपकरण जिससे विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर। चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रकाशित उपकरण है माइक्रोस्कोप। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। वेग, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय संवेद आदि है सदिश राशियां। गति, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान इत्यादि है अदिश राशियां। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। मूल भौतिक राशि है विद्युत धारा। तापक्रम की एसआई इकाई है केल्विन। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। फर्मी मात्रक है लंबाई का। अदिश राशि है दाब। वह राशि जिसका मात्रक नहीं है विकृति। समुद्री दूरी को मापा जाता है नॉटिकल मील में। 10 नैनोमीटर में होंगे 10⁸ मीटर। एम के इस पद्धति में बल का मात्रक है न्यूटन। अदिश राशि है सामर्थ्य। तरंगदैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। वह उपकरण जिसकी सहायता से आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर। दबाव की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। सदिश वेक्टर राशि नहीं है आयतन। 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 mm।
एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है ऑडियोमीटर में। अब चैप्टर नंबर 2 यांत्रिकी। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है अंतरिक्ष रॉकेट। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को डैश सक्षम बनाता है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा परिवर्तन में शामिल होता है घर्षण बल। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। जब वह दाईं ओर मोड़ लेगी तो यात्री बाईं ओर झुक जाएंगे। यह आपका बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश करता है। अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। कीड़े पानी की सतह पर नहीं डूबे घूम सकते हैं पानी की पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बिंदु गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। सबसे ज्यादा श्यानता होती है शहद में। पिक्सोसिटी जिसको बोलते हैं। गाढ़ापन किसमें होती है? शहद में होती है। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए उपयोग किया जा सकता है केंद्रापसरण तकनीक का। चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है। उसको समझाया जा सकता है न्यूटन की गति का पहला नियम से। पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो पानी का स्तर वहीं रहेगा। अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर वायु पंपों के उपयोग से सामान्यतः वायुमंडलीय दबाव बनाए रखा जाता है। कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम है। किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में नीचे की ओर लुढ़काना आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य के सापेक्ष कम होता है। एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। बरसात में बूंदों का गोल आकार होता है सतही तनाव के कारण जिसको पृष्ठ तनाव बोलते हैं सरफेस टेंशन की वजह से। एक हॉर्स पावर 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। सक्शन स्पॉन्ज की तरह काम करता है छिपकली का पैर। देखते हैं कि वह दीवार में चिपका हुआ रहता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल स्कूटर आदि में किया जाता है पहियों और धुरी के बीच घर्षण कम करने में। वह घर्षण कम होगा तो घिसेगा कम। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत आधारित होता है अपकेंद्रण बल पर। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला में लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप होगी पहले से कम। यदि बल में न्यूटन और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। एक किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। पदार्थ का संवेग मोमेंटम और वेग के अनुपात से डैश भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। बल
त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी। किसी प्रक्षेप का पथ होता है प्रवैलिक। पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी में घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाता है क्योंकि जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ता है। अगर कोई बोतल में आपका पानी रखा हुआ है और पानी वह जम जाएगा तो जमने के बाद क्या होगा कि इसका आयतन बढ़ेगा, तो इसका लेयर बढ़ जाएगा जिसके वजह से यह टूट जाएगा। नियत वेग में गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है। गेंद वापस आएगा यात्री के हाथ में। आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब कि आपका पीरियोडिक कि एक ही जो टाइम फिक्स है जिसपे कि वह मोशन करते रहे, वह मूवमेंट करते रहे, तो पीरियोडिक होगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता क्योंकि फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू पर 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानी तराजू पर लगने वाले बल का परिणाम है, तब बल कितना होगा 20 न्यूटन लगेगा। यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु समरूप गति से चलती रहेगी। अगर कोई वस्तु चल रहा है और उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, कोई घर्षण बल जो है फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है या फिर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तो वह एक ही चाल से आगे चलते रहेगा। एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज्यादा लंबी छलांग लगा पाता है। इसका कारण है गतिमान अवस्था की जड़ता। एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से टूटती है वैसे ही बंदर डाल पर से सीधे ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली बंदर को लगेगा। चैप्टर नंबर 3 है ध्वनि तरंग गति, साउंड से है। मानव कान की श्रवण प्राश होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है 0। कोई भी चुंबक है और चुंबक के जो मैग्नेटिज्म होता है वह चुंबक के दोनों पोल पर होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, बीच में सबसे कम होता है। 1 सेकेंड दोलक की रॉकेट में माउंट किया गया है। इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। पेंडुलम घड़ी की समावर्ती दोलन काल होती है 2 सेकेंड। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए उपयोग किया जाता है प्राध्वनि तरंगे। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं है। एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है IR किरणों द्वारा। विद्युत चुंबक के तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड होता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लंबाई अगर लोलक का बढ़ जाएगा तो उसका टाइम पीरियड जो है वह कम जाएगा और लोलक का लंबाई कम जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। सेकेंड लोलक का आवर्त काल होता है 2 सेकेंड। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होती है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक और मानव का होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो
माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़ बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है कांच की रुई। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंग और अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है प्रकाश तरंग। एफएम रेडियो का ब्रॉड बैंड होता है जो ब्रॉड बैंड होता है वह होता है 88 एम हर्ट्ज से 108 एम हर्ट्ज तक। कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन प्रयोग करती है। एक सेकंड में 20 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे। चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है सोनार के सिद्धांत का। एमआरआई मशीन में डैश प्रकार की तरंगे उपयोग किया जाता है चुंबकीय तरंग। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। एक सूक्ष्म तरंग आवन में उत्सर्जन का स्रोत है मैग्नेट्रॉन। ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी में प्रयोग होता है प्राध्वनिक तरंगों का। ध्वनि संचरण नहीं कर सकती निर्वात में ध्वनि जो है वह निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि को चलने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए कोई मीडियम होना चाहिए। दो उत्तरोत्तर श्रृंग सक्सेसिव क्रेस्ट अथवा दो उत्तरोत्तर गर सक्सेसिव थ्रो के बीच की दूरी को कहते हैं तरंगदैर्घ्य। ध्वनि की वायु में वेग अनुमानतः 330 मीटर पर सेकंड होता है। 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंग का। अब चैप्टर 4 है ऊष्मा एवं तापमान हीट एंड टेम्परेचर। तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है क्यूरी तापमान। एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है तब T/3 के तापक्रम दिया जाए तो विकिरण ऊर्जा वाट प्रति मीटर में होगी यह E16 हो जाएगा। एक बरसाती दिन में सूक्ष्म बल तापमापी आर्द्र बल तापमापी की तुलना से ज्यादा माप दर्शाता है। एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है क्योंकि इसका मुख्य कारण है ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। प्रदीप ट्यूब में प्रायः उपयोग किया जाता है मरकरी वाष्प तथा आर्गन। TRE3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच में के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है क्योंकि कांच ताप का कुचालक है इसलिए गिलास की केवल आंतरिक सतह फैलती है। एक रेलवे में दो क्रमागत पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है क्योंकि गर्मियों में रेल के विस्तार के कारण होने वाले दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। यह पटरी है और यह दूसरा पटरी के बीच गैप छोड़ा जाता है क्योंकि कोई भी जो आपका मैटर है वह क्या होगा कि गर्म करने पर हीट देने पर वह एक्सपेंशन होता है और ठंडा करने पर आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो गर्मी के समय में जब गर्म होगा यह रेल की पटरियां तो इसका एक्सपेंशन होगा तो यह सट जाएगा। अगर पूरा रखेंगे तो क्या होगा एक्सपेंशन होके वह ऐसे हो जाएगा जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का डर रहेगा। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदायक होता है क्योंकि
वे उन पर पड़ने वाले ताप को परावर्तित करते हैं। जो व्हाइट कलर जो होता है वह आपका हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्स करता है, और ब्लैक कलर जो होता है वह हीट को ऑब्जर्व करता है। इसलिए गर्मी के दिन में व्हाइट ड्रेस पहनना चाहिए और ठंडा के दिन में ब्लैक ड्रेस पहनना चाहिए। पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि पहाड़ियों में वायुमंडलीय दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में कम होता है, इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है, जिससे खाना पकाने में समय में वृद्धि होती है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है त्रिक बिंदु। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है विस्तार। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है, क्योंकि गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ा देती है। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर प्रभाव होता है, वह बढ़ता है। जब दाब बढ़ेगा तो उबाल बिंदु बढ़ेगा। ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है पारा। अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक घटता है। जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती। ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है, क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। वाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है, क्योंकि वाष्प में गुप्त ताप होता है। ऊष्मा की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। मिट्टी के घरों में जल का शीतल बना रहना निर्भर करता है बाह्य तापमान, वातावरणीय आर्द्रता और वायु, इन तीनों पर। ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं और सतह के नीचे के पानी का तापमान रहता है 4 डिग्री सेल्सियस। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रायः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केलों के मान समान होते हैं -40 डिग्री सेल्सियस। स्टीम इंजन चलता है ऊष्मा से। वातानुकूलन यंत्र से डैश कारण ठंडक होती है गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। चैप्टर नंबर 5 लाइट। शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप लेंस पसंद करेंगे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस बेहतर होगा रेटिना के लिए। सौर सेल एक
उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिक होता है। आंख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दृष्टि पटल पर मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण होता है। सेल्सियस मसल्स, सिलियरी मसल्स। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में आपका जो इमेज होता है वह छोटा बनता है, इसलिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और फ्रंट मिरर जो होता है, आगे शीशा जो होता है लाइट मिरर, उस पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रमन प्रभाव सर सीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में कथन सही है। प्रकिरणित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। दृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, वह दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। आवृत्ति, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। एक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर क्या कार्य करेगा? यह आपका जो फोकस दूरी जो है वह 10 से आपका कम जाएगा। एक उत्तल लेंस की तरह काम करेगा यह। मानव आंख की में किसी वस्तु का प्रतिबिंब डैश पर बनता है, रेटिना पर बनता है। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है 30 डिग्री। उच्चतम ऊर्जा होती है पीला प्रकाश में। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाले रंगीन प्रकाश है बैगनी। सबसे ज्यादा जो फैलता है वह बैगनी रंग फैलता है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और उल्टा होता है। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया कारण होती है वातावरणीय अपवर्तन का। साफ आसमान नीला दिखता है प्रकाश के परिकर्णन के कारण। विकिरण के परिकर्णन से संबंधित उनके कार्य के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सीवी रमन को। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। मृग मरीचिका का कारण है वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापन। किसी बाधा के ऊपर से गुजरने समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है। इस घटना को जाना जाता है विवर्तन के रूप में। वह परिघटना जिसके कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर से कुचलने पर सफेद दिखाई देता है, परिकिरणन। अल्बर्ट आइंस्टीन को उसके जिन कामों के लिए वर्ष 1921 में भौतिक नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, प्रकाश विद्युत प्रभाव इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। पानी के बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। प्रकाश विश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल प्रकाश में। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है मैग्नीशियम। मानव आंख किसी वस्तु की छवि बनाती है रेटिना पर। सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है हीरा।
रात के समय में खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना उदाहरण है। प्रकाश के अपवर्तन का दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है दर्पण का प्रकार। अवतल दर्पण है वो। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है और उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। उत्तल दर्पण नाई की दुकान में जो समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समांतर। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक का 1/5 है। वह प्रयोग करता है। उत्तल दर्पण क्योंकि उसकी ऊंचाई कम हो जाता है, डेट मीन्स वह उत्तल दर्पण है। बढ़ जाएगा तो अवतल दर्पण और बराबर दिखाई देगा तो समतल दर्पण। सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम को 7 रंगों को क्रम में डैश के रूप में दर्शाया गया है। विव जियोर। परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेरिस्कोप किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। फोटोन है प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा। हीरे की चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल तरंग का उपयोग करता है इंफ्रारेड तरंग का। प्राथमिक रंग नहीं है। पीला प्राथमिक रंग नहीं है। लाल हरा नीला प्राथमिक रंग है। रेड ग्रीन और ब्लू जो है वो आपका प्राथमिक कलर कहा जाता है, प्राइमरी कलर कहा जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बदलता है आवृत्ति। निकट दृष्टि दोष उपचारित किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस के द्वारा। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को जाना जाता है मायोपिया के नाम से। सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1930 में। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 18 सेकंड में। जब लाल नीले तथा हरे रंग के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग हो जाता है सफेद। इंसिडेंट एंगल को क्रिएटल्स एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल्स का माप होगा 90 डिग्री। निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारे स्वयं चमकते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण। रेगिस्तान में गर्म दोपहर में मरीचिका दिखाई देती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं पीबीसी से। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की झिल्ली में प्रविष्ट होती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इन धनुष घटना के कारण बनता है वर्ण विक्षेपण। तरंग ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। समतल दर्पण का नाभ्यंतर होता है अनंत। प्रकाश की गति शून्याकाश में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है 3900 आर्मस्ट्रॉम से 7600 आर्मस्ट्रॉम। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका है एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस बनते हैं उत्तल लेंस से।
दूरदृष्टि दोष निवारक के लिए काम लेते हैं उत्तल लेंस का। दाढ़ी बनाने के लिए काम लेते हैं अवतल दर्पण का। प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। समुद्र नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का परिकिरणन के कारण। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकिरणित होती है। ट्यूबलाइट से प्रकाश डैश पर निर्भर रहता है ट्यूब में ठोस धातु प्रदीप्त। शीशे का उपयोग किया जाता है प्रकाश संचरण हेतु। चैप्टर 6 विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है टॉर्च बल्ब। विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बिजली गिरने के दौरान घटना घटित होती है बिजली का निर्वहन। सही सुमेलित इस प्रकार है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सुरक्षा फ्यूज जो होता है सो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत जनरेटर विद्युत ऊर्जा विद्युत चुंबकीय प्रेरणा। डायोड को प्रयोग में लाया जाता है दृष्टिकारी के रूप में। चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहलाता है विद्युत धारा। किसी परिपथ में पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है IR²। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं मैकेनिकल ऊर्जा। अधिक सुचालक पदार्थ है चांदी। तो चांदी जो है वह अधिक सुचालक पदार्थ है। एक कूलाम आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजारने पर किया गया कार्य होगा 6 जूल। कार्य इक्वल टू विभवांतर गुने आवेश होता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे समानुपातिक होता है उसकी लंबाई के। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो डैश डिस्कनेक्ट हो जाती है लाइव वायर। AC और DC दोनों प्रकार के धाराओं को मापन हेतु प्रयोग किया जा सकता है तत्व तार अमीटरों का। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती तार की लंबाई पर। तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। एक तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा दोगुना। जितना तार की लंबाई बढ़ेगा उसका प्रतिरोध जो है वह उतना बढ़ेगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है केवल एक दिशा में प्रवाहित होने को। भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में स्थित रखा जाता है आवृत्ति। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है अत्यधिक विद्युत ऊर्जा को परिपथ से गुजरने से रोकने के लिए। AC को DC में रूपांतरित करने के लिए निम्न युक्ति काम में ली जाती है। दृष्टिकारी AC को DC में बदलता है आपका दृष्टिकारी। विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। उदासीन तार का रंग होता है काला।
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार बना होता है टीन और शीशे की मिश्र धातु का। वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है बना होता है टंगस्टन का। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता। पंखे की रफ्तार निर्भर रहती है वोल्टेज पर। विद्युत संरचन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है क्योंकि ऊष्मा की हानि कम है। ऊष्मा की हानि कम है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चुंबकत्व मैग्नेटिज्म। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए संरक्षण नियम का उपयोग होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है नरम लोहा। विद्युत चुंबकीय नहीं है अल्फा किरण। धात्विक और फेरोमैग्नेटिक यौगिक हैं CrO2। चुंबक तत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत प्रदर्शित होता है प्लैटिनम द्वारा। चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्वयं को संरेखित करती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंडवार चुंबक जिसका उत्तर ध्रुव भौतिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है 2। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब गर्म किए जाते हैं। जब किसी चुंबक को हम लोग गर्म करते हैं तो उसका जो मैग्नेटिज्म होता है वह खत्म हो जाता है। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चैप्टर 8 आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। अर्धचालक वे सामग्रियां हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। विद्युत चालक धातुओं की चालकता से कम होती है। 2012 में CERN यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचारित गॉड कण की खोज की गई थी। इस कण का वैज्ञानिक नाम है हिग्स बोसोन। सोनार तकनीक में डैश उपयोग होता है इंफ्रारेड तरंगों का। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक धनात्मक रूप में अवशेषित कण है अल्फा किरण। नाभिकीय रिएक्टर में D2O डायट्रियम ऑक्साइड होता है मंदक के रूप में। भारी पानी हैवी वाटर होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 148। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है रॉकेट में। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन के विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है यूरेनियम। परमाणु रिएक्टरों में डैश प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है नाभिकीय विखंडन द्वारा। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। परमाणु नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। गॉड पार्टिकल्स हैं हिग्स बोसोन। आवेशित कण है कॉस्मिक किरणें। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है 4 प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है। पानी
वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको D2O बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा की जा सकती है यूरेनियम से। गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। नाभिकीय ऊर्जा प्रवृत्ति परिवर्तन है पिंड का ऊर्जा में। अब आते हैं चैप्टर 9 खगोलीय एवं गुरुत्वाकर्षण। अनुक्रिया सबसे छिन्न है वैद्युत चुंबकीय विवर्तन झंझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण जो होता है आपका सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह पर से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु का सभी जगह सेम होता है। पृथ्वी का जी होता है स्मॉल जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं की गति बराबर होती है। वह वैज्ञानिक जिन्होंने आपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया अल्बर्ट आइंस्टाइन। खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है सूर्य। सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः है 6000 डिग्री सेल्सियस। वह वैज्ञानिक जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो। उपग्रह सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है टेलीविजन के लिए। अब आते हैं चैप्टर 10 विविध ऊष्मा विकिरण एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण माप में उपयोग किया जाता है बोलोमीटर का। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन होता है समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है सौर ऊर्जा। ऊर्जा के विकल्प के रूप में डैश स्वरूप को स्वीकारा जाता है हाइड्रोजन। सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो। जब आपका चंद्रमा जो है मून जो है आपका किसके बीच में हो सूर्य सन और अर्थ के बीच में हो तो सूर्य ग्रहण लगता है। एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में केंद्र की स्थिति स्थित होती है सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल स्तर नहीं बदलेगा। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाले विकिरण है इंफ्रारेड। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया आर्विड कार्लसन को। अधिकतम गलनांक होता है सिलिकॉन का। प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए प्रयोग में आता है पायरेक्स कांच। सर्वाधिक प्रत्यास्थ है स्टील। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है रिएक्टर स्केल का। घड़ी में उपयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए प्रयोग में आता है पायरेक्स कांच। सर्वाधिक प्रत्यास्थ है स्टील।
भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है रिएक्टर स्केल का। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्क क्रिस्टल होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। इसके साथ यह सेशन समाप्त हुआ। दोस्तों, आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मन भी बिल्डअप होगा और मैं अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा।